हेलो दोस्तों, जियोग्राफी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से एग्जामिनर हर साल सवाल पूछता ही पूछता है। उन्हीं में से आज एक क्लास हम करने वाले हैं जो पिछले सालों के जो टॉप मोस्ट जो पीवाईक्यू है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और आज की क्लास आप कंप्लीट करने के बाद आपके 2 से 4 नंबर एग्जाम में पक्के हैं। तो क्लास को आप एंड तक देखिएगा। और जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ से भूकंप का टूटना शुरू होता है क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है अधिकेंद्र, बी ऑप्शन है फोकस हाइपोपेंसेंटर, और सी ऑप्शन है भ्रंश रेखा, और डी ऑप्शन है क्रेटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2012 और यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी फोकस है जो है पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ से भूकंप का टूटना शुरू होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है अधिकेंद्र, बी ऑप्शन है हाइपोसेंटर, सी ऑप्शन है शीर्ष बिंदु, और डी ऑप्शन है अधो बिंदु। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन है, यानी अधिकेंद्र जो है फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर स्केल जो है रिक्टर स्केल का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल को किसको मापने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, दृश्यमान क्षति, और बी ऑप्शन है हमारा भूकंप का परिणाम जो परिमाण है, जारी ऊर्जा, सी ऑप्शन है भूकंप की गहराई, और डी ऑप्शन है भूकंपीय तरंगों की गति। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और आरएस 2014 में पूछा गया था। तो इसमें जो हमारा है बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो है भूकंप का परिमाण जो है रिएक्टर स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये है मर्कली स्केल, यानी जो मर्कली स्केल है का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन है भूकंप के दौरान ऊर्जा मापने के लिए, बी ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, सी ऑप्शन है सुनामी की ऊंचाई नापने के लिए, और डी ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोटता का मापने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2014 में और बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए मर्कली स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का एक इकाई की वृद्धि जारी ऊर्जा में लगभग कितना गुना वृद्धि दर्शाती है। ये ऑप्शन है 10 टाइम्स, बी ऑप्शन है 32 टाइम्स, सी ऑप्शन है 100 टाइम्स, और डी ऑप्शन है 1000 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताइए। यूपीएससी 2014 और जेपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, 32 टाइम्स। क्या है 32 टाइम्स। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत जो है भूकंप के तंत्र की व्याख्या करता है। कौन सा सिद्धांत जो है भूकंप के तंत्र की व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रत्यास्थ जो पुनर्चलन सिद्धांत, और सी ऑप्शन है समन धारा सिद्धांत, और डी ऑप्शन है समस्थिति सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से बताइए। यूपीएससी 2016 और यूकेपीसीएस 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2016 और यूकेपीसीएस 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी प्रत्यास्थ और पुनर्चलन सिद्धांत, यानी इलास्टिक रिबाउंड। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये है मानचित्र पर समान भूकंप की तीव्रता का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन है संभूकंप रेखा और संभूकंप रेखा, बी ऑप्शन है सबभूकंप रेखा, और सी ऑप्शन है समताप रेखा, और डी ऑप्शन है समताप रेखा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो ऑप्शन जो हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी मानचित्र पर समान भूकंपीय तीव्रता का अनुभव करने वाला स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। बीपीएससी 2014 और एमपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सुनामी मुख्य रूप से किसके कारण आती है। तो सुनामी किसके कारण आती है, तो हैरिकेन और पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे भूकंप, सी ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, डी ऑप्शन है समुद्री धाराएं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 आरएस 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन, पनडुब्बी यानी भूकंप समुद्र के नीचे जो है सुनामी मुख्य रूप से किसके कारण आती है, तो पनडुब्बी भूकंप जिसके कारण आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है वाडाती बेनियोफ जोन किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन है सबडक्शन क्षेत्रों में गहरे फोकस वाले भूकंप, बी ऑप्शन है अपसारी सीमाओं पर
उथले भूकंप, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी हॉटस्पॉट, डी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए जो है हमारा, सबडक्शन क्षेत्रों में गहरे फोकस वाले भूकंप जो है वाडाती बेनी ऑफ जोन, जो इससे संबंधित है। यूपीएससी 2016 और यूपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है किस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रतिशत भूकंप आते हैं? तो ए ऑप्शन है मध्य अंटार्कटिक कटक, बी ऑप्शन है परिप्रशांत मेखला जो रिंग ऑफ फायर है, सी ऑप्शन है अल्पाइन हिमालयी मेखला, डी ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट। और तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, जल्दी से बताइए आप। बीपीएससी 2016 और एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, यानी परिप्रशांत मेखला जो रिंग ऑफ फायर है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये 11, ये है हमारा हिमालय क्षेत्र भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि ज्वालामुखी गतिविधि होती है। बी ऑप्शन है भारतीय और यूरेशियन विवर्तनिकी प्लेटों का टकराव होता है, सी ऑप्शन है अपसारी प्लेट सीमा, और डी ऑप्शन है हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी जो 11 में जो है हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी भारतीय और यूरेशियन विवर्तनिकी प्लेटों के टकराव के कारण जो है हिमालय क्षेत्र में भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2013 और यूकेपीएससी 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित होने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताइए आप। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2014 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी जल वाष्प जो है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित होने वाली सबसे प्रचुर गैस जो है जल वाष्प। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये है पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले पिघले हुए चट्टानी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है लावा, बी ऑप्शन है मैग्मा, सी ऑप्शन है प्यूमिस, और डी ऑप्शन है टेफ्रा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताइए आप। लावा, मैग्मा, प्यूमिस और टेफ्रा। आरएस 2013 और जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी मैग्मा। मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले पिघले हुए चट्टानी पदार्थ को कहा जाता है, यानी पिघले हुए चट्टानी पदार्थ है उसको मैग्मा कहा जाता है। सबसे बड़ा अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान पिंड क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है लेकोलिथ, बी ऑप्शन है बैथोलिथ, सी ऑप्शन है लोपोलिथ, और डी ऑप्शन है सिल्ट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन जो राइट है इसमें बैथोलिथ। यूपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है मशरूम या गुंबद के आकार की अंतर्भेदी ज्वालामुखी शिलाकृति को किस रूप से जाना जाता है? तो बैथोलिथ, बी ऑप्शन है लेकोलिथ, सी ऑप्शन है फैकोलिथ, और डी ऑप्शन है डाइक। तो यूपीपीसीएस 2016 और बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, जल्दी से बताइए आप। तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन जो है लेकोलिथ जो है राइट होगा, यानी मशरूम या गुंबद के आकार की अंतर्भेदी ज्वालामुखी शिलाकृति को लेकोलिथ के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये है तस्त्री के आकार का अंतर्भेदी आग्नेय पिंड क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन है सिल, बी ऑप्शन है डाइक, और सी ऑप्शन है लेपोलिथ, और डी ऑप्शन है फैकोलिथ। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2015 और यूकेपीएससी 2020 में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी लोपोलिथ जो है तस्करी के आकार का अंतर्भेदी आग्नेय पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लोपोलिथ। अगला हमारा क्वेश्चन है जो अभिनेतियों के आधार पर अपनतियों के शीर्ष पर पाए जाने वाले अंतर्भेदी चट्टानों के लहरदार द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन है फैकोलिथ, बी ऑप्शन है लोपोलिथ, सी ऑप्शन है बैथोलिथ, और डी ऑप्शन है लेकोलिथ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से बताइए। यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा, यानी ए ऑप्शन फैकोलिथ जो है अभिनतियों के आधार या अपनतियों के शीर्ष पर पाए जाने वाला अंतर्भेदी चट्टानों के लहरदार द्रव्यमान को कहा जाता है। चट्टान के मौजूदा परतों के बीच मैग्मा के लगभग 37 अंतर्भेदों को क्या कहते हैं? डाइक, सील, बैथोलिथ और लेकोलिथ। एमपीपी से 2016 और आरएस 2018 पूछा गया था। कौन सा राइट है इसमें? बी ऑप्शन, यानी सील ऑप्शन, जो चट्टान की मौजूद परतों के बीच में मैग्मा के लगभग 37 अंतर्भेद को सील कहा जाता है या सील कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ये है चट्टान की परतों को काटते हुए मैग्मा के लगभग ऊर्ध्वाधर दीवार जैसे अंतर्भेदन को क्या कहा जाता है?
ए ऑप्शन है सिल, बी ऑप्शन है लेपोलिथ, सी ऑप्शन है डाइक और डी ऑप्शन है फेकोलिथ। यूपीपीसीएस 2015 और बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा सी ऑप्शन डाइक, यानी चट्टानों की परतों को काटते हुए मैग्मा के लगभग ऊर्ध्वाधर दीवारों जैसे अंतर्वेद को क्या कहा जाता है, तो उसको डाइक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ढाल ज्वालामुखी मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, यानी ढाल ज्वालामुखी जो है मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। तो ए ऑप्शन है एंडीसाइट, बी ऑप्शन है रयोलाइट, सी ऑप्शन है अत्यधिक तरल जिसको बेसाल्टिक लावा और डी ऑप्शन है राख और पायरोक्लास्टिक मलबा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें जल्दी से आंसर दीजिए। यूपीएससी 2013 और जेपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी अत्यधिक तरल बेसाल्टिक लावा। अगला क्वेश्चन है हमारा हवाई द्वीप जैसे मोना लोआ किसका उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है मिश्रित ज्वालामुखी, बी ऑप्शन है ढाल ज्वालामुखी, सी ऑप्शन है कॉल्डेरा, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है सिंडर सब्बू। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें जल्दी से आंसर दीजिए। यूपीपीसीएस 2014 और एमपीपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी हमारा, यानी ढाल ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप जैसे मोन लाओ के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होता है। ढाल ज्वालामुखी, सिंडर शंकु, कालडेरा, बाढ़ बेसाल्ट प्रांत। कौन सा राइट होगा। बीपीएससी 2016 और यूकेपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन है, यानी कालडेरा। किस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होता है, तो कालडेरा प्रकार का ज्वालामुखी सबसे अधिक जो है घातक या जो है विस्फोटक होता है। अगला है हमारा भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण किसके द्वारा हुआ था। विस्फोटक केंद्रीय उद्वार, बी ऑप्शन है बाढ़ बेसाल्ट का दरारी उद्वार, सी ऑप्शन है सबडक्शन क्षेत्र ज्वालामुखी, डी ऑप्शन है कालडेरा का पतन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताइए। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, यानी बाढ़ बेसाल्ट का दरारी उद्वार जो है भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण इसके द्वारा हुआ था। यूपीएससी 2021 और आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा है ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक कटोरी के आकार के गर्त को क्या कहा जाता है। ए है वेंट, बी ऑप्शन है क्रेटर, सी ऑप्शन है शंकु, डी ऑप्शन है पाइप। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें ऑप्शन बी हमारा जो है क्रेटर जो है राइट है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक कटोरी के आकार के गर्त को जो है क्रेटर कहा जाता है। यूपीपीसीएस 2013 और एमपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है ज्वालामुखी के अपने ही अंदर धंसने से बने एक पेड़े क्रेटर को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन है गीजर, बी को गर्म झरना, सी को काल्डेरा, डी ऑप्शन को बैतोलित। को कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें इसमें जो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी काल्डेरा। यानी ज्वालामुखी के अपने ही अंदर धंसने से बने एक बड़े क्रेटर को काल्डेरा कहते हैं। यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है विस्फोट के दौरान हवा में फेंके गए ज्वालामुखी के टुकड़ों को और राख को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन लावा, बी ऑप्शन है मैग्मा, सी ऑप्शन है टेफ्रा या पायरोक्लास्टिक सामग्री या प्यूमिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। यूपीपीसीएस 2018 और आरएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी जो टेफ्रा जो है पायरोक्लास्टिक सामग्री जो है विस्फोट के दौरान हवा में फेंके गए ज्वालामुखी के टुकड़ों और राख को सामूहिक रूप से टेफ्रा कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को दिया गया शीर्षक है। तो माउंट एटना, बी ऑप्शन है माउंट विसुवियस, सी ऑप्शन है माउंट स्ट्रोम्बोली, डी ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2019 में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आंसर देंगे आप। इसका जो आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी माउंट स्ट्रोम्बोली जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को दिया गया शीर्षक है। तो ये माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को दिया गया एक शीर्षक है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो जल्दी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, चाहे न्यूज़ में पढ़ा हो या फिर कहीं और से पढ़ा हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो आप सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ए ऑप्शन है नारकोडम द्वीप, बी ऑप्शन है बैरन द्वीप, सी ऑप्शन है मिनिकॉय द्वीप और डी ऑप्शन है मांजुली। यूपीएससी 2018 और यूपीपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी बेरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार समूह में नारकोडम द्वीप किसका उदाहरण है। ये ऑप्शन है सक्रिय ज्वालामुखी, बी ऑप्शन है प्रसुप्त ज्वालामुखी और सी ऑप्शन है मृत ज्वालामुखी, डी ऑप्शन है
मूंगा द्वीप। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? यानी अंडमान और निकोबार समूह में नारकोडम द्वीप किसका उदाहरण है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का अंडमान और निकोबार समूह में नारकोडम द्वीप का उदाहरण है। बीपीएससी 2017 और यूकेपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मृत ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है केन्या में, बी ऑप्शन है तंजानिया में, सी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका में, डी ऑप्शन है इथियोपिया में। तो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसका जो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी जो तंजानिया में जो है, तंजानिया एक मृत ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। यूपीपीसी 2012 और एमपीपीसी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो माउंट कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है पेरू में, बी ऑप्शन है इक्वाडोर में, सी ऑप्शन है चिली में, डी ऑप्शन है अर्जेंटीना में। तो ये कहाँ पर स्थित है आप आंसर देंगे। यूपीएससी 2009 में, आरएस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी इक्वाडोर में जो है दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जापान में माउंट फूजी किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? माउंट फूजी जो है किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ऑप्शन में है ढाल ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी जिसको स्ट्रेटोवोल्केनो कहते हैं, या फिर सी ऑप्शन है सिंडर शंकु, डी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक। तो कौन सा ऑप्शन राइट है जो आप आंसर देंगे इसका? यूपीपीसीएस 2015 और बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी मिश्रित ज्वालामुखी जो है जापान में माउंट फूजी जो है एक मिश्रित ज्वालामुखी का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी माउंट फूजी क्या है? मिश्रित ज्वालामुखी है, स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है अंटार्कटिका। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें जल्दी से बताइए। एमपीपीसी 2014 में और जेपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में से ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है महाद्वीप कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जो है कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ये है जो गिज्जर ज्वालामुखी बाद की गतिविधियों का एक रूप है, जो प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर जो है कहाँ स्थित है? गीजर एक ज्वालामुखी बाद की गतिविधियों का एक रूप है, यानी ज्वालामुखी के बाद की एक गतिविधियां होती है जिसको गीजर कहा जाता है। प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल जिसका नाम है जो गीजर है वो कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन है येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, बी ऑप्शन है आइसलैंड में, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड में, डी ऑप्शन है जापान में। तो कहाँ पर स्थित है वो आप आंसर देंगे। यूपीपीसीएस 2017 और यूकेपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएस में जो जो है प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर जो है स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो पा हो और आ हवाईयन इस शब्द हैं जिनका उपयोग किसके वर्णन के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन है पायरोक्लास्टिक चट्टानों के प्रकार, बी ऑप्शन है बेसाल्टिक लावा प्रवाह के प्रकार, और सी ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रेटर, और डी ऑप्शन है पवन के पैटर्न। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूपीएससी 2016 में और आरएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी बेसाल्टिक लावा प्रवाह के प्रकार को हो जैसे पा हो और आ हवाईयन शब्द है जिनका उपयोग किसके वर्णन के लिए किया जाता है? तो ये बेसाल्टिक लावा प्रवाह के प्रकार के लिए किया जाता है। यह जो वर्ड है थोड़े आपको अटपटे लग सकते हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं। इसको आप अलग से कहीं भी जहाँ से आप जैसे एक छोटी सी नोटबुक के लिए मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में, तो अगर आपने रखी है तो उसमें ये सब जरूर लिखें ताकि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़े या फिर लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की ढलानों पर एक विनाशकारी कीचड़ प्रवाह को क्या कहा जाता है?
ए ऑप्शन है हिमस्खलन, बी ऑप्शन है लहर, सी ऑप्शन है पायरोक्लास्टिक प्रवाह, डी ऑप्शन है मलबे का हिमस्खलन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से आप आंसर देंगे इसका। बीपीएससी 2014 और यूपीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी लहर जो है ज्वालामुखी की ढलानों पर एक विनाशकारी कीचड़ प्रवाह को लहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लहर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्राकोटोआ ज्वालामुखी जो अपने विशाल 1883 के विस्फोट के लिए जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है फिलीपींस में, बी ऑप्शन है इटली में, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया, डी ऑप्शन है जापान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप आंसर देंगे हमें। एमपीपी से 2015 में और आरएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी इंडोनेशिया में जो है क्राकोटोआ ज्वालामुखी जो अपने विशाल 1883 के विस्फोट के लिए जाना जाता है वो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में। अगला हमारा क्वेश्चन है मध्य अटलांटिक कटक के ज्वालामुखी किसके परिणाम है। ये ऑप्शन है अभिसारी प्लेट सीमाओं, बी ऑप्शन है अपसारी प्लेट सीमाओं, सी ऑप्शन है रूपांतरण भ्रंश और डी ऑप्शन है हॉटस्पॉट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से आप आंसर देंगे। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी अपसारी प्लेट सीमाओं जो मध्य अटलांटिक कटक है ज्वालामुखी किसके परिणाम है, तो ये अपसारी प्लेट सीमाओं के। यूपीएससी 2013 और यूपीपीसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है हॉट स्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम जो गीजर इन दैट हॉट स्प्रिंग्स, यानी गर्म झरने गीजर से इस मायने में भिन्न होते हैं कि गर्म झरने ये ऑप्शन है विस्फोट के रूप में फूटते हैं, बी ऑप्शन है बिना विस्फोट के उदार के लगातार बहते हैं, सी ऑप्शन है केवल सक्रिय ज्वालामुखी क्रेटर में पाए जाते हैं, डी ऑप्शन है केवल ठंडा पानी होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप आंसर हमें बताएंगे। तो इसके ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2016 और जेपीएससी 2018 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी जो गर्म झरने गीजर से इस मायने से भिन्न होते हैं कि गर्म झरने बिना विस्फोटक उदार के लगातार बहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा पैमाना ज्वालामुखी विस्फोट की विस्फोटकता को मापता है। ए ऑप्शन है रिक्टर स्केल, बी ऑप्शन है मर्कली स्केल, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोटकता जो सूचकांक है, और डी ऑप्शन है फुजीता स्केल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। यूपीपीसीएस 2020 और एमपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यानी ज्वालामुखी विस्फोटकता सूचकांक जो है ज्वालामुखी विस्फोटकता की मापता है, इनको मापता है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है गर्म गैस और ज्वालामुखी पदार्थ की एक तेज गति वाली धारा जो जमीन के साथ बहती है क्या कहलाती है। तो ए ऑप्शन है लावा प्रवाह, बी ऑप्शन है लहर, सी ऑप्शन है पायरोक्लास्टिक प्रवाह, डी ऑप्शन है टेफ्राफॉल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आप बताएंगे। यूपीएससी सीडीएस 2019 यूकेपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यानी पायरोक्लास्टिक प्रवाह जो है गर्म गैस और ज्वालामुखी पदार्थ की एक तेज गति वाली धारा जो जमीन के साथ बहती है वो जो है पायरोक्लास्टिक प्रवाह कहलाती है। अगला हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। ये ऑप्शन है अल्पाइन हिमालय मेखला, बी ऑप्शन है परिप्रशांत मेखला, सी ऑप्शन है मध्य अटलांटिक कटक, डी ऑप्शन है अफ्रीकी रिफ्ट घाटी। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2011 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है यानी बी ऑप्शन, यानी परिप्रशांत मेखला जो रिंग ऑफ फायर है, यानी पृथ्वी का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो ये परिप्रशांत मेखला में पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है माउंट जो विसुवियस जिसने पोम्पोई को नष्ट कर दिया था एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है ग्रीस, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है स्पेन, डी ऑप्शन है तुर्की। तो जो माउंट विसुवियस जो जिसने पोम्पोई को नष्ट कर दिया था एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन एमपीपी से 2013 और आरएस 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी इटली। माउंट विसुवियस जिसने पोम्पोई को नष्ट कर दिया था एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इटली में। अगला हमारा क्वेश्चन है मिश्रित ज्वालामुखियों को स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है क्योंकि वे समताप मंडल में पाए जाते हैं, वे लावा और राख की वैकल्पिक परतों से बने होते हैं, वे बहुत धीमी गति से फूटते हैं, वे पूरी तरह से सपाट हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप हमें आंसर देंगे। यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी वे लावा और राख की वैकल्पिक परतों से बने होते हैं, यानी मिश्रित ज्वालामुखियों को स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है क्योंकि वे लावा और राख की वैकल्पिक परतों से बने होते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, धुआंरे ज्वालामुखी क्षेत्र में छिद्र होते हैं जहां से मुख्य रूप से डैश उत्सर्जित होता है। तो ए ऑप्शन है बेसाल्टिक लावा, बी ऑप्शन है कीचड़, सी ऑप्शन है गैस और ज्वाला जलवाष्प, डी ऑप्शन है पायरोक्लास्टिक मलबा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2017 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी गैस और जलवाष्प जो है धुआंरे धुआंरे ज्वालामुखी क्षेत्र में छिद्र होते हैं जहां से मुख्य रूप से गैस और जलवाष्प उत्सर्जित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो किसकी सीमा पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है अर्जेंटीना और चिली, बी ऑप्शन है पेरू और इक्वाडोर, सी ऑप्शन है कोलंबिया और ब्राजील, डी ऑप्शन है इटली और फ्रांस। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। तो ये ऑप्शन है जो अर्जेंटीना और चिली जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। बीपीएससी 2015 और यूकेपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिंग ऑफ फायर में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ये ज्वालामुखी, सेकंड भूकंप, थर्ड गहरे समुद्री गर्त। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? जैसे ऑप्शन में दे रखे हैं ए एक और दो, बी ऑप्शन है केवल एक और तीन, सी ऑप्शन है केवल दो और तीन, डी ऑप्शन है एक दो और तीन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2017 और जे एमपीपीसी 2020 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी, यानी ज्वालामुखी, भूकंप, गहरे और समुद्री गर्त, ये रिंग ऑफ फायर में जो शामिल है। रिंग ऑफ फायर में क्या क्या शामिल है? ज्वालामुखी, भूकंप और गहरे समुद्री गर्त, ये तीनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी आसन भूकंप के अग्रदूत के रूप में अक्सर किस गैस के उत्सर्जन की निगरानी की जाती है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है रेडॉन और डी ऑप्शन है आर्गन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यूपीपी से 2016 और आरएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन है रेडॉन। रेडॉन असम भूकंप के अग्रदूत के रूप में अक्सर जो है किस गैस के उत्सर्जन की निगरानी की जाती है? तो वो रेडॉन गैस की उत्सर्जन की निगरानी की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूकंप विज्ञान में स्वाम का क्या अर्थ है? यानी जो भूकंप विज्ञान में स्वाम का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन है ये अकेला बड़ा भूकंप है, बी ऑप्शन है बिना किसी स्पष्ट मुख्य झटके के कम समय में एक स्थानीय क्षेत्र में होने वाली कई भूकंप का क्रम है, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट है, डी ऑप्शन है एक सुनामी लहर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 और बीपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है बिना किसी स्पष्ट मुख्य झटके के कम समय में एक स्थानीय क्षेत्र में होने वाले कई भूकंप का क्रम, यानी कई भूकंप का क्रम है जो जिसको स्वाम कहा जाता है, यानी स्वाम का ये अर्थ है। किसका अर्थ है? स्वाम का। अंतिम क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां भ्रंश तल पृथ्वी की सतह को काटता है क्या कहलाता है? ये ऑप्शन है भ्रंश रेखा, अधिकेंद्र, हाइपोसेंटर और द्रोणी। एमपीपीसी 2014 और यूपीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए ऑप्शन, यानी भ्रंश रेखा जो है वह बिंदु जहां भ्रंश तल पृथ्वी की सतह को काटता है तो भ्रंश रेखा कहलाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। अगर जैसे अगली हम क्लास लेके आएंगे उससे पहले आपको क्या करना है कि जो हमने क्लास से कंप्लीट करी है वो सारी क्लास आपको देख लेनी है एक बार, ताकि जो जियोग्राफी है वो आपकी टाइम से कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नई क्लास के साथ में।